दोस्तों, आज गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही देश के महत्वपूर्ण राज्य हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 मई 1960 से पहले इन दोनों राज्यों का नामो निशान ही नहीं था। जी हाँ, ये दोनों ही राज्य उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन देश में आंदोलन की वजह से जब भाषा के आधार पर कई नए राज्य बनने शुरू हुए तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को तोड़कर एक नया राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए थे। आखिर क्या है गुजरात और महाराष्ट्र बनने की पूरी कहानी? चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं पूरे विस्तार से। दरअसल दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन समस्या कम नहीं हुई। एक तरफ बंटवारे के साथ आजादी मिली तो दूसरी तरफ असली चुनौती ये थी, टुकड़ों में बटे हुए भारत को एकजुट करना। ये उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भारत के अंदर 552 ऐसे देशी रियासत थी जिन्हें भारत के साथ मिलाना था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से लगभग सभी रियासत भारत के साथ मिल गई। इस बीच भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 से ये लागू भी हो गया। भारत के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उस समय देश के राज्यों को पार्ट ए, बी, सी और डी में रखा गया था। पार्ट ए में ऐसे राज्यों को रखा गया जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट में गवर्नर का रूल था, तो वहीं पार्ट बी में ऐसे 9 स्टेट को शामिल किया गया जो कि प्रिंसली स्टेट थे, यानी जहां अंग्रेजों के समय में भी राजाओं का राज था। पार्ट सी में ऐसे स्टेट्स को शामिल किया गया जहां पर कमिश्नर का रूल था, इसमें करीब 10 राज्य शामिल थे। वहीं पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार को शामिल किया गया था। आजादी के पहले से ही देश में लैंग्वेज के बेस पर राज्यों की मांग हो रही थी, लेकिन आजादी के बाद से इन मांग ने और तेजी पकड़ी। लगातार हो रही मांगों को शांत करने के लिए सरकार ने समय समय पर कुछ कमेटियां बनाई, जिसमें से एक कमेटी जून 1948 में रिटायर्ड जज एस.के. धर की अगुवाई में बनाई गई थी, जिसके बाद कमीशन ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के आधार पर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पर होना चाहिए। कमेटी बनाने के बाद जो मामला कुछ समय के लिए शांत हुआ था, रिपोर्ट आने के बाद फिर से मामले ने तूल पकड़ ली। मामले को शांत करने के लिए दिसंबर 1948 में फिर से एक कमेटी बनाई गई। इस समिति के सदस्य खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया बन गए। इन्हीं तीनों के नाम के पहले अक्षर के आधार पर इसे जेवीपी समिति के रूप से जाना गया। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को फिर से भरोसा मिला कि इस बार हमारे पॉपुलर लीडर इस कमेटी में शामिल हैं, तो कुछ तो अच्छा जरूर होगा। शायद इस बार हमारी मन मांगी मुरादें पूरी हो जाएं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और लैंग्वेज के बेस पर स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 10 साल तक टालने की रिकमेंडेशन की। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि अभी देश धर्म के नाम पर टूटा है, अगर लैंग्वेज के नाम पर राज्य बनते हैं तो देश कमजोर हो जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी दोस्तों कि उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर ने भी नेहरू और पटेल के फैसले का सपोर्ट किया था। इन सब के बावजूद जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी विवाद थमा नहीं, बल्कि साल 1949 में कई और प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए, जैसे कि मैसूर, मुंबई और हैदराबाद में फैले कन्नड़ स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए जॉइंट कर्नाटक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र आंदोलन भी शुरू हो गया। मलयालियों ने अपने लिए एक राज्य की मांग शुरू कर दी। पंजाब से भी पंजाबी भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठने लगी। कुल मिलाकर देश के बड़े हिस्सों से लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने को लेकर आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। इन सब बातों के बीच तेलुगु भाषियों ने काफी अग्रेसिव प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि जेवीपी रिपोर्ट में अलग आंध्र स्टेट की मांग को सही ठहराया गया, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि ये तभी पूरा हो सकता है जब आंध्र राज्य के समर्थक मद्रास की मांग को छोड़ दें। मद्रास उस समय साउथ इंडिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, इसलिए तमिल भाषी और तेलुगु भाषी दोनों ही मद्रास को अपने राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। पर उस समय वहां के मुख्यमंत्री सी राजगोपाल आचार्य ऐसा नहीं चाहते थे। पंडित नेहरू ने ये पासा इसलिए फेंका ताकि उन्हें समय मिल सके और मामला शांत भी हो जाए, लेकिन इस डिसीजन से आंध्र स्टेट के सपोर्टर्स का दिल टूट गया। सरकार के डिसीजन से नाराज होकर गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति पोट्टी श्रीरामुलु अक्टूबर 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गए। 58 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल करने से उनका निधन हो गया। इसके बाद सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा। आखिरकार अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को लैंग्वेज के बेस पर ही पहला स्टेट बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और तब जाकर मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। जैसे ही लैंग्वेज के बेस पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, वैसे ही सरकार को समझ में आ गया था कि अब दूसरे राज्य के लोग चुप रहने वाले नहीं है। दूसरे राज्यों के साथ ही यूनाइटेड महाराष्ट्र के लिए भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। इस बीच सरकार ने 1953 में फजल अली की अगुवाई में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। पहली बार इस कमीशन की रिपोर्ट ने यह माना कि लैंग्वेज के बेस पर राज्यों को बनाया जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषा को ही इसका आधार बनाया जाए।
इसके साथ ही इस कमीशन ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट की क्लासिफिकेशन पार्ट ए, बी, सी और डी को हटाए जाने की बात कही और देश में 16 नए स्टेट और 3 नई यूनियन टेरिटरी बनाए जाने का सजेशन दे दिया, जिसके बाद सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की घोषणा की। लेकिन इन राज्यों के बनने के बाद भी यूनाइटेड महाराष्ट्र स्टेट बनने की मांग पूरी नहीं की गई। फजल अली कमीशन ने भी महाराष्ट्र नहीं बल्कि मराठी स्पोकन जिलों को जोड़कर विदर्भ स्टेट बनाने का सुझाव दिया था। कन्नड़ स्पीकिंग लोगों को कर्नाटक, मलयाली स्पीकिंग लोगों को केरल, तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु राज्य बनाया गया। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे में मिला दिया गया। पटियाला एवं ईस्टर्न पंजाब को पंजाब स्टेट में मिला दिया गया था और अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया। लेकिन गुजराती और मराठियों को नया राज्य मिला, जिसके बाद जॉइंट महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हो गया। 1956 और 1960 तक इस राज्य को बनाने को लेकर खूब आंदोलन हुए, जिसकी अगुवाई सेनापति बापट, शाहीर अमर शेख, टी.के. अत्रे, एस.ए. डांगे, के. जेढ़े, एस.एम. जोशी ने की। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग भी की गई, जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। इन सब को देखते हुए गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बनाने की सहमति हुई, लेकिन बॉम्बे को लेकर पेंच फंस गया। कुछ लोग चाहते थे कि बॉम्बे महाराष्ट्र से अलग रहे, लेकिन यहाँ कोई एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं रह रहे थे, बल्कि कई भाषा बोलने वाले और कई धर्मों के लोग रह रहे थे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लोग चाहते थे कि बंबई उनके साथ रहे, क्योंकि वहां मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। फाइनली 1 मई 1960 को यह ऐलान कर दिया गया कि बॉम्बे महाराष्ट्र में ही रहेगा, लेकिन बेलगाम, करवार, डंग, दमन और दीव को महाराष्ट्र में नहीं शामिल किया जाएगा। वहीं जब भारत सरकार ने गोवा राज्य को पुर्तगाली से स्वतंत्र करवाया था, तो महाराष्ट्र राज्य इसे अपने राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन गोवा के लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग रखी और इस तरह से गोवा महाराष्ट्र राज्य में शामिल नहीं हो सका। जैसे कि हमने आपको पहले बताया दोस्तों कि गुजरात और महाराष्ट्र के बंटवारे के बीच 1949 में ही पड़ गए थे। इससे जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी भी आपको बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र और गुजरात के अलग होने के पीछे भाषा सबसे बड़ी वजह बनी, ये तो आप जानते ही। गुजरात के एक जिले का नाम डांग, उन दिनों बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे बीजी खेर और गृह मंत्री मोरारजी देसाई। दोनों मई 1949 में सरकारी दौरे पर डांग आए हुए थे। उन्होंने एक बयान दिया कि डांग के लोगों की असल भाषा मराठी है और इसलिए सिर्फ इस भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस बयान से गुजरातियों को खुद को ठगा हुआ महसूस किया। वह बयान गुजरात के लोगों पर अचानक बिजली गिरने का बराबर था। खेर और देसाई के बयानों से आहत गुजरात साहित्य साभा ने डंग की भाषा, रीति रिवाज और इतिहास के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उसके बाद साबरमती आश्रम में गुजरात की नींव रखी गई। इस बयान के बाद गुजरात राज्य की मांग और जोर पकड़ने लगी। 8 अगस्त 1956 को कुछ गुजराती छात्रों ने अहमदाबाद स्थित कांग्रेस हाउस की ओर से कूच किया। या दोस्तों, वे मोरारजी देसाई से मिलना और अलग गुजरात राज्य की मांग करना चाहते थे। उस समय मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने न सिर्फ छात्रों की मांग को नजरअंदाज किया, बल्कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई का आदेश भी दे दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। इससे 5 छात्रों की मौत हो गई। छात्रों के इस आंदोलन को खांबी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अलग गुजरात राज्य की मांग को लेकर फिर बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया। इस घटना ने महागुजरात आंदोलन के बीज को बो दिया। महागुजरात शब्द को कन्हैया लाल मुंशी ने उछाला था। वह फेमस राइटर के अलावा गुजरात के पॉलिटिशियन थे। कराची में साल 1937 में गुजरात साहित्य परिषद की बैठक हुई थी। उसी बैठक में बोलते हुए उन्होंने महागुजरात शब्द उछाला था। अब अलग गुजरात राज्य की मांग के लिए उन्होंने महागुजरात जनता परिषद नाम से एक पार्टी भी बनाई थी। कॉलेज छात्रों की मौत के बाद महागुजरात जनता परिषद ने 9 सितंबर 1956 को एक मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग में अलग गुजरात की मांग के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया गया। उसी आंदोलन का परिणाम था कि आखिर 1 मई 1960 को गुजरात एक अलग राज्य बना। तो दोस्तों, ये थी गुजरात और महाराष्ट्र के अलग होने की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कई नई जानकारी मिली होंगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।